हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमने देखना क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। आप भी हो सके तो अपनी बुक अपने सामने रखिएगा और क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्योंकि आधा आंसर जो होता है क्वेश्चन में ही छिपा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या आती है कि वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं और उसको समझते नहीं है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाती है तब आपका पार्ट बचता है कैलकुलेशन का। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम समझेंगे और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास भी ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, आप देखिएगा। करें द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर का एक नंबर है और उन डिजिट का जो सम दे रखा है वो 9 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको मानना होगा, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज करो ये आपका 49 है या 45 है, तो ये आपका यूनिट प्लेस पर हो गया और ये आपका टेंस प्लेस पर है। तो यहां पर समझ में आ रहा है यूनिट प्लेस की भी वैल्यू हमको कंसीडर करनी होगी और टेन प्लेस की भी वैल्यू। तो हम मानेंगे लेट लेट यूनिट डिजिट x। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट क्या मान ली x, और 10 डिजिट हम मान ले रहे हैं 10 डिजिट y। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात यहां पर समझ में आ गई ना, पूरा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। जब यूनिट डिजिट हमने x मानी है और 10 डिजिट हमने y माना है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो इसी तरीके का होगा। एक होगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये 45 है, तो हम इसको 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, राइट। 40 का मतलब है 4 इंटू 10 और प्लस 5। तो ये जो 5 है वो क्या है, यूनिट डिजिट, और ये जो 4 है ये क्या है, 10 डिजिट। तो यहां पर देखिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहां पर भी आपको जो 10 डिजिट है, तो नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा नंबर हमारे पास जो होगा वो 10 डिजिट कितना है, बाई। तो बाई के साथ हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y, और यूनिट डिजिट कितना है x। तो ये आपका नंबर हो गया। क्लियर है, ये आपका नंबर हुआ। अब ये कह रहे हैं अगर इसी नंबर को हम रिवर्स करें, क्योंकि रिवर्स की भी बात इसमें बोली है, ऑब्टेन है रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग के बाद नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमको नंबर क्या मिलेगा। अब क्या करें कि जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट हो जाएगा, जो 10 डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 10x प्लस y। बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों नंबर हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन को यहां पर समझना है। पहला जो इक्वेशन बनेगी वो है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी देन x प्लस वाई इक्वल 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि जो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट है उन दोनों का जो सम है दैट इज 9। अब हमारे पास करें कि एक नंबर हमने यहां से फाइंड किया है और उसके बाद जो नंबर हमने रिवर्स करने के बाद जो ऑब्टेन हुआ है वो, उन दोनों में कुछ कंडीशन दे रखी है। वो क्या है वो देखिएगा। कह रहे हैं कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। 9 टाइम दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 टाइम 9 इंटू 10y प्लस x इक्वल है कितने, इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। जो रिवर्सिंग के बाद जो नंबर हमें मिला है उसका ट्वाइस है, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस वाई। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन यहां पर हम फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 10 जा 90 y और प्लस का 9x इक्वल हो जाएगा 20x प्लस का 2y। ठीक है, यहां से देखो 90y में से 2y देखिएगा, 90y माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 20x माइनस 9x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 88 y इक्वल कितना हो जाएगा, चेक करें यहाँ पर 11x। अब देखो यहां पर इक्वेशन बन रही है आपकी
अब चाहे तो बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, मैं इसको अभी लिख रहा हूँ, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से। 88x नहीं 88y या इक्वल किसके है 11x के। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या 11x माइनस 88y इक्वल 0, क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं या नहीं? सोचो, अगर 11 कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, माइनस का 8y बचेगा और इक्वल में क्या चल रहा है 0। ये 11 0 के नीचे जाके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 8y इक्वल 0। क्लियर है? यहाँ से क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 8y। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में 9। x की वैल्यू हमारे पास है 8y प्लस वाई इक्वल में 9। ये हो जाएगा 9y इक्वल 9। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ रही है 1। इस y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 8y 8 इंटू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गया। एक वैल्यू हमारे पास देखिए ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दोनों वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या था वो भी हम देख लेते हैं। हमसे पूछा है इसने फाइंड द नंबर। नंबर हमारे पास निकालना है। नंबर है ये, यहां देखिएगा नंबर है ये। तो नंबर निकालो जरा फटाफट। नंबर निकालने के लिए हमारे पास है 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 1 प्लस x कितना है 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। तो ये नंबर जो होगा वो 18 होगा। क्लियर है? 18 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आपको चेक करना है क्या ये वाकई में सही है। तो देखिए हमारे पास यूनिट डिजिट पे कितना नंबर है 8, 10 डिजिट पे कितना है 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो 9 ही तो आना चाहिए था दोनों का सम, वही तो कह रहा है। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का जो सम है वो 9 है। तो आंसर इसका मतलब आपका सही है, आप आंसर प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कर सकते थे। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम 9 है। पहला यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई। हमने इनका यूज करके, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का यूज करके हमने एक नंबर बनाया। तो नंबर बनेगा ये। इस नंबर को रिवर्स करके हमको मिला नंबर 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नंबर है वो 9 टाइप है किसके, जो रिवर्सिंग नंबर है उसके ट्वाइस के, और दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली है देखिए x की। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, यहां से हमको मिला y को हमने फिर यहां पर रखा देखिए सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से x मिल गया। x और y की वैल्यू हमारी जो नंबर है वहां पर हमने पुट कर दिया और वहां से हमको मिल गया एक नंबर दैट इज 18। आई होप कि अब आपके पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।